Now, the NI has made a statement on Anmol Bishnoi's arrest. Absconding since 2022, US-based Anmol Bishnoi is the 19th accused to be arrested for his involvement in the terror syndicate led by his jailed brother Lawrence Bishnoi. Anmol was charge-sheeted by the NI in March 2023 after investigations in the case established that he had actively aided designated individual terrorists Goldy Brar and Lawrence Bishnoi in the commission of various acts of terrorism in the country during the 2020 to 2023 period. I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, इस बड़ी ब्रेकिंग खबर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? All right, viewers. So, of course, now this is big breaking story. The big breaking news and NewsX has been tracking for you. And of course, now the NI has made a statement on Anmol Bishnoi's arrest. I have my colleague Javed with more details. Javed, ये जो NI ने statement दी है अनमोल बिश्नोई की arrest पे, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? और देखिए, देश की सेंट्रल एजेंसी की बहुत बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कहा था कि देश में आतंकवाद और देश में जो है नारकोटिक्स और ड्रग्स को लेकर और किसी तरीके की कोई भी जीरो टॉलरेंस रहेगा आतंकवाद को लेकर, गैंगस्टर्स को लेकर। तो ये एक बड़ी कामयाबी और अनमोल बिश्नोई जो कि देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स का दावा करने वाले अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई को सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने भारत लेकर पहुंच गई है और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर आने वाला है। ये सेंट्रल एजेंसी की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई की जो तलाश थी वो एक लंबे समय से थी। अब कई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसको लेकर अनमोल बिश्नोई का डायरेक्ट कनेक्शन था और इसने अपने लॉरेंस बिश्नोई यानी कि अपने भाई और अपने गैंग के को लेकर जो है इसने इस बड़े दुश्मनी में इसने कई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिलवाया था। ऐसा इसने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट को वायरल करके इसने खुद क्लेम किया था। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात करें या फिर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की वारदात को बात करें या फिर सलमान खान के घर पर रैगिंग को लेकर अगर हम जिस तरह से संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया था जो कि लॉरेंस गैंग का ही एसोसिएट्स है और उसने कबूला था कि वो कई दिनों तक सलमान खान के घर का जो है वो रैकी कर रहा था। और देश के हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के कई बड़े जो शूटर थे, जो फुट सोल्जर थे, वो संपत नेहरा के साथ इस पूरे मॉड्यूल में शामिल थे कि उन्हें सलमान खान के घर पे फायरिंग करनी थी या अगर मौका मिले तो सलमान खान को गोली मारनी थी। इस पूरे मामले में अनमोल बिश्नोई ने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरीके से ऑपरेट किया था, एग्जीक्यूट किया था और ये अमेरिका में बैठकर ये इस सारे ऑपरेशन को डील कर रहा था। साथ ही नादिर शाह की बात करें जो हाल ही में दिल्ली के जीके में जिस तरीके से मर्डर हुआ था नादिर शाह का, जिसे इसने अपने एसोसिएट आशिम बाबा के को इसने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उस नेटवर्क के बेस पर इसने नादिर शाह की हत्या करवाई थी जिसमें कई बड़े शूटर्स थे और दिल्ली पुलिस के स्पेशल ने इस हत्या से जुड़े कई शूटर को गिरफ्तार किया था। यानी कि अनमोल बिश्नोई अब भारत पहुंच चुका है। ये देश की सबसे सेंट्रल एजेंसी की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसका बड़ा भाई लॉरेंस इस वक्त साबरमती जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है, क्योंकि देखिए अभी एनआईए से अपने कब्जे में अपने रिमांड पे लेगी कोर्ट में पेश करने के बाद और कई ऐसे केस हैं जिसमें ड्रग्स पैडलर्स की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट के जरिए और फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके अनमोल बिश्नोई जो है वो विदेश भागा था। और ये इन गैंगस्टर्स की कभी दोस्त रहे गैंग रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, आज के वक्त ये लोग अलग हो चुके हैं। तो अलग हो जाने के बाद अब इस गैंग के कई दुश्मन थे। अनमोल जो कि लॉरेंस का भाई है और कई जगह विदेशों में ये पार्टी करते हुए देखा गया और इसका दावा था अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट वायरल करने के बाद ये दावा करने का कि इसके ग्रुप में 600 से 700 शूटर्स हैं जो कभी भी इसके इशारे पर जो है कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हैं और कई तरह के रील्स सोशल मीडिया पर तमाम चीजों को ये लोग पूरी तरीके से अपने आप को वहां पर पब्लिश करते थे जिससे कि इनका दबदबा बना रहे। जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी। जावेद बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। नाउ व्यूअर्स, आई हैव टू टेल यू दैट गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई was deported from the US to India. We previously learned that he's arrived in Delhi.
He's now being taken to Patiala House Court for further proceedings. Anmol faces at least 18 criminal cases across the country. The charges include conspiracy to murder former Maharashtra Minister Baba Siddiqui. And I have Javed back with me. अब जावेद, ये पटियाला हाउस कोर्ट ले जाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, एनआईए के जो स्पेशल कोर्ट है पटियाला कोर्ट, वहां पे से प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद एनआईए जो है वहां पे रिमांड की मांग करेगी और ये रिमांड लंबी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 10 दिन से ज्यादा की रिमांड जो है एनआईए इस रिमांड को मांगेगी, क्योंकि एनआईए के पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई केसेस के ऐसे एविडेंस है जिसको लेकर एनआईए अपनी एक जो है कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखेगी, अपनी दलील देगी कि आखिर अनमोल बिश्नोई जो है क्यों इस वक्त एनआईए के लिए बेहद खास है। क्योंकि देखिए, अनमोल बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसे देश के हर लोग जानते हैं और कोर्ट भी बहुत अच्छे से जानती है कि अनमोल बिश्नोई और इस लॉरेंस गैंग ने किस तरीके से देश के कई बड़े बिजनेसमैन हो या कई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर हो या फिर देश से लेकर विदेशों तक बैठे इसके जो गैंगस्टर्स हैं, उनके नेटवर्क कनेक्शन, हवाला के जरिए पैसे पहुंचना, गैंग को मजबूत करना, ड्रग्स, आर्म्स डोमिनेशन और सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान कनेक्शन को भी लेकर जो है जो एनआईए अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने वाली, क्योंकि कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से सीधा था और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे कनेक्शन सामने आए जिसमें ये बताया गया था एजेंसी और खुफिया एजेंसी के जरिए कि जो आर्म्स एम्यूनेशन की जो डील थी, आर्म एम्यूनेशन जो सप्लाई होता था गैंगस्टर्स को, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू इन गैंगस्टर्स तक पहुंचता था। कनाडा में किस तरीके से कनेक्शन, उसके साथ अमेरिका, कैलिफोर्निया, अजरबैजान, पुर्तगाल, दुबई और इंग्लैंड और कई ऐसी कंट्री हैं जहां पर अनमोल बिश्नोई के जो एसोसिएट्स हैं वो वहां पर अभी भी छुपे हुए हैं। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि एक बड़ा जो नेटवर्क है गैंगस्टर्स का वो कहीं ना कहीं सामने आएगा और इस जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया।